केंद्रीय मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक, कृषि कानून को वापस लेने वाले प्रस्ताव को मिली मंजूरी। कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर चुके हैं पीएम मोदी। शीतकालीन सत्र में होगा संसद से पास। कृषि कानूनों की वापसी को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद धरना स्थल पर पहुंचे टिकैत, कहा सरकार का अच्छा कदम। राकेश टिकैत ने कहा एमएसपी पर कानून बनाने की मांग बाकी, शहीदों के बारे में भी होगी चर्चा। करने में जो नुकसान हुआ, नुकसान जो हमारे परिवार के लोग गए, 750 किसानों की शहादत यहाँ पे हुई, उनका कंपनसेशन है। उनकी जो जगह दे के एक स्मारक हम उनका बनाना चाहते हैं, वो भारत सरकार दे। राकेश टिकैत ने कहा 29 नवंबर को 60 ट्रैक्टर को लेकर संसद के लिए कूच करेंगे किसान। टिकरी बॉर्डर पर उत्साह, किसानों ने कहा बेहतर होता ऐलान से पहले पीएम संयुक्त मोर्चा के साथ करते बैठक। आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर धरने पर जुटी भीड़, अमृतसर में किसानों के जत्थे रवाना। हरियाणा के हिसार से किसानों का ऐलान, 250 ट्रैक्टर लेकर जाएंगे सीमा पर। किसान आंदोलन में शहीद किसानों के परिवारों को इंतजार, सरकार से मिलेगी मदद। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा पहले किसानों से बात करे सरकार। अखिलेश यादव ने किया ऐलान, 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो किसान आंदोलन के शहीदों को 25-25 लाख रुपए की किसान सम्मान शहादत राशि दी जाएगी। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने किया ट्वीट, 2024 में पूरी तरह से खाली होने के बाद आप विदेशी सैर सपाटे के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट ले लेंगे। प्रियंका गांधी का ट्वीट, जेवर के किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया, क्यों किसान परिवार इस कड़कड़ाती ठंड में तंबू में रहने को मजबूर हैं। जेवर में 100 किसान परिवार 3 साल से रह रहे हैं तंबू में, किसी को मुआवजा तो किसी को प्लॉट नहीं मिला। यूपी की राजनीति में एक और नया समीकरण, समाजवादी और आप के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत। लोहिया ट्रस्ट के ऑफिस में नए सिरे से चर्चा, अखिलेश यादव से मिले संजय सिंह। सीट बंटवारे को लेकर चर्चा, बातचीत का दौर जारी। मुलाकात के बाद संजय सिंह ने कहा गठबंधन की दिशा में चल रही है बातचीत। एक ऐसा शासन जहां पर बेरोजगारों को लाठियां मिली और मुकदमे मिले, इस शासन से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराने के लिए कुछ कॉमन एजेंडा पे रणनीतिक चर्चा हुई है अखिलेश यादव जी के साथ और इस दिशा में बात आगे बढ़ी। कोयंबटूर एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा का स्वागत, रोड शो का आयोजन। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का नया ऐलान, तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या भी शामिल। 3 दिसंबर को अयोध्या के लिए निकलेगी पहली ट्रेन, रजिस्ट्रेशन शुरू। एक बुजुर्ग के साथ परिवार के एक सदस्य की होगी मुफ्त यात्रा। यात्रा योजना में दिल्ली का रहने वाला कोई भी बुजुर्ग इसका लाभ उठा सकता है। वो अपने साथ एज एन अटेंडेंट अपने घर के किसी यंग आदमी को भी ले जा सकता है। एक बुजुर्ग के साथ एक यंग आदमी अलाउड है। दिल्ली में 29 नवंबर से खुल जाएंगे स्कूल कॉलेज। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा प्रदूषण कम होने के कारण हमने लिया ये निर्णय। बिहार की राजनीतिक सड़क सुर्खियों में लालू यादव ने सुबह सुबह खुद दौड़ा दी जीप। लालू यादव ने किया ट्वीट, बरसों बाद चलाई है अपनी पहली जीप, संसार के सभी लोग किसी न किसी रूप में ड्राइवर। बिहार में जेडीयू के शासन के 15 साल पूरे, मना जश्न। नीतीश कुमार के 15 साल के शासनकाल के पूरे होने पर तेजस्वी ने पूछा 21 साल बिहार गरीबी और बेरोजगारी का केंद्र क्यों रहा। घोटालों और शराबबंदी को लेकर भी तेजस्वी ने किया हमला, नीतीश बताएं 15 साल में कितने नए कारखाने आपने खोले। आज दिल्ली में पीएम मोदी से मिलेंगी ममता, बीएसएफ विकास को लेकर होगी बात। त्रिपुरा हिंसा पर पीएम से बात कर सकती हैं ममता, शाम 5 बजे होगी मुलाकात। दिल्ली में ममता का व्यस्त कार्यक्रम, सुब्रमण्यम स्वामी से भी मिली।
बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष आए आसनसोल, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। चाय पर चर्चा के लिए आए थे दिलीप घोष, कार्यक्रम से निकलते ही खेला होबे के नारे लगने लगे। मध्य प्रदेश में रामधुन के द्वारा राजनीति की लड़ाई, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के बयान का विरोध। दिग्विजय सिंह के आने से पहले विधायक रामेश्वर शर्मा और समर्थकों ने की गणेश वंदना आयोजन का शुभारंभ। रामेश्वर शर्मा का कांग्रेस नेताओं को घुटने तोड़ने वाला वीडियो हुआ था वायरल, दिग्विजय सिंह ने रामधुन कर विरोध जताने का किया था ऐलान। राजस्थान में मंत्रिमंडल के बाद अब संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह अजय माकन से मिले। अजय माकन ने राजस्थान के प्रभारी जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर चर्चा। संसद के शीतकालीन सत्र में 29 बिल लाएगी सरकार, 26 नए बिल होंगे। चुनावी मौसम में तेल के दाम को कम करने के लिए केंद्र सरकार की दूसरी पहल, पेट्रोलियम रिजर्व से कच्चा तेल रिलीज करने की तैयारी। इमरजेंसी रिजर्व से 50 लाख बैरल तक तेल रिलीज कर सकती है सरकार, ₹3 तक कम हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा सरकार के निर्णयों से नाराज, कहा रिजर्व ऑयल देश की सुरक्षा के लिए, प्राइस कंट्रोल के लिए नहीं। रिजर्व तेल निकालने के निर्णय पर भड़क गई कांग्रेस, पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ बोले, ये बुरे समय के लिए है, क्या देश इस समय बुरे दौर से गुजर रहा है। बादल परिवार के साथ सांठगांठ के आरोप पर अमरिंदर का पलटवार, कहा चन्नी ने ही लुधियाना सिटी सेंटर केस में बादल के भाई को बचाया। चन्नी ने दिया था बयान, कैप्टन ने अकाली दल के केबल और ट्रांसपोर्ट माफिया पर नहीं की कोई कार्रवाई। केजरीवाल का वीडियो पोस्ट कर घिरे संबित पात्रा, 30 हजारी अदालत ने दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। आम आदमी पार्टी ने वीडियो को बताया फर्जी, लोगों को उकसाने के लिए अपलोड करने की शिकायत की थी। लखनऊ के चौक कोतवाली में वसीम रिजवी पर एफआईआर दर्ज, मौलाना कल्बे जवाद ने दर्ज कराई। हरियाणा के फतेहाबाद में किसानों ने मनाई चौधरी छोटूराम की जयंती, कहा 25-26 नवंबर को दिल्ली के लिए कूच करेंगे। फतेहाबाद में महंगाई को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, पूर्व कृषि मंत्री की अगुवाई में पदयात्रा। दिल्ली के बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने एफआईआर दर्ज कराई, आईएसआईएस कश्मीर से मिली जान की धमकी। पुलिस कर रही है जांच, गौतम गंभीर के घर की बढ़ा दी गई सुरक्षा। श्री विलिथुपुर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, की पूजा अर्चना। दिल्ली में लगे प्रतिबंधों का असर, AQI 280 तक आया। सुप्रीम कोर्ट में आज भी प्रदूषण पर सुनवाई, अगली तारीख सोमवार। गाजियाबाद में प्रदूषण से अभी राहत नहीं, यहां पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। नोएडा में भी एयर क्वालिटी बेहद खराब, आसमान में दिख रही है धुंध। अजमेर के किशनगढ़ में मार्बल व्यापारी के घर लूटपाट, बंधक बनाकर लाखों रुपए लूट ले गए बदमाश। महंगी सब्जियों से बिगड़ गया घर का बजट, आम लोगों की बढ़ गई परेशानी। लखनऊ में 80 से 90 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर, भाव पूछकर लौट जा रहे हैं लोग। टमाटर के साथ दूसरी सब्जियों के भी भाव काफी तेज, प्याज, मटर और आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं। लगातार बढ़ रहे हैं टमाटर के भाव, जयपुर में 70 से 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है टमाटर। तमिलनाडु में सब्जियों के भाव आसमान पर, टमाटर 140 रुपए किलो। ओडिशा में एक साथ 82 छात्रों को कोरोना होने से हड़कंप। 29 मेडिकल छात्र, सुंदरगढ़ स्कूल के 52 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के नए 766 केस, 9000 इस समय हैं एक्टिव केस। वैक्सीनेशन के तीसरे फेज के ट्रायल के आए परिणाम, वायरस के विरुद्ध 78% कारगर।
असम में वैक्सीन के लिए हर घर दस्तक अभियान का जोर, दिसंबर तक 100% पहली डोज का लक्ष्य। हिसार के गांवों में बेटियों को सम्मान देने की मुहिम, 10 गांव के 250 गांव में नेम प्लेट में बेटी और बहुओं के नाम। औरंगाबाद में पाइप फटने से हजारों लीटर पानी बर्बाद, टूट गई सड़क। सड़क के बीच फंस गया एक ट्रक, लगा लंबा जाम। बिहार के कैमूर में एम्बुलेंस के नाम पर घोटाला, एम्बुलेंस की मरम्मत पर हर महीने 97,000 रुपए खर्च हुए। कानपुर में लखनऊ डीसीपी ईस्ट रहे संजीव सुमन की क्राइम टीम पर केस, अदालत ने दिया आदेश। वैशाली में एमबीबीएस छात्रा और उसके पति शराब की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार, 300 बोतलें घर से जब्त। तमिलनाडु के सलेम में भारी बारिश, गिर गए 4 मकान। प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से 13 लोगों को बचाया गया। औरैया के मेले में दर्दनाक हादसा, झूले में पैर फंसने से कटे बच्चे के पैर। असम अरुणाचल बॉर्डर के रंगा जंगल में तनाव, वन माफिया और वन विभाग के बीच गोलीबारी। असम वन विभाग के अनुसार वन माफिया कर रहा था पेड़ों की कटाई। राजकोट में बस और कार के बीच टक्कर, 5 की मौत। यूपी के सीतापुर में शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप, जूते चप्पलों से लोगों ने पीटा। मेरठ में डेंगू का कहर, 1700 से ज्यादा इस समय सक्रिय मरीज। पटना में सीडीपीओ ज्योति कुमारी के घर पर छापे, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने ली तलाशी। जमशेदपुर को मिला कचरा मुक्त शहर का सम्मान, अवार्ड लेकर आने पर टीम का जबरदस्त स्वागत। भर भराकर गिर गई 4 मंजिला इमारत, चारों तरफ उठा धूल का होबार। इमारत गिरने से 1 की मौत, बचाए गए 3 लोग, 1 का पता नहीं। मेरठ में 2 मंजिला इमारत गिरी, 1 मासूम की मौत, बचाए गए बाकी घर वाले। शादी से आ रही कार और ट्रैक्टर आपस में भिड़े, 3 की मौत। गिफ्ट पैक कराने के बहाने लुटेरों ने लूट ली दुकान, गन पॉइंट पर दुकानदार और परिवार को बाथरूम में बंद करके सब कुछ लूट ले गए। भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए जमीन के मुआवजे को लेकर किसानों का प्रदर्शन, पुलिस के साथ धक्का मुक्की। 2012 में ट्रेन रोककर प्रदर्शन करने के मामले में बीजेपी के मंत्री समेत 12 पर आरोप तय, 30 को होगी अगली सुनवाई। समाजवादी पार्टी के नेता की दादागिरी, दारोगा को बोला झंडा नोचोगे तो बिल्ला नोच लूंगा। 24 घंटे के ऑपरेशन के बाद पकड़ में आया तेंदुआ, खेतों में दिखने के बाद गांव में थी दहशत। पकड़े गए कछुए के 2 तस्कर, 190 जिंदा कछुए भी बरामद। दिल्ली के पास नोएडा से पकड़े गए सूट बूट वाले 2 चोर, पॉश सोसाइटीज को बनाते थे निशाना, 20 लाख कैश ज्वेलरी बरामद। बिल्डर के 10 साल के बेटे को पुलिस ने घंटे भर में छुड़ाया, इंजीनियर मौसा ही निकला किडनैपर। खनन मजदूर की गोली मारकर हत्या, अब तक नकाबपोश बदमाशों का पता नहीं। पिता ने प्रेमिका की पीट कर हत्या की, भाई बहन गिरफ्तार। नशे की स्थिति में पिट गया दामाद, सास और साले ने लाठी डंडों से बुरी तरह से पीट दिया।